नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में मुंबई से आए प्रवासी मजदूर की कोरोना से मौत के बाद होम क्वारंटाइन की गई उसकी पत्नी की भी हालत बिगड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस से पत्नी को राजकीय मेडिकल कॉलेज में लाकर भर्ती कराया है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को रानी की सराय के एक स्कूल में बनाए गए आश्रय स्थल में क्वारंटाइन किया गया है। बता दें कि सदर तहसील क्षेत्र के जहानागंज थाना क्षेत्र के नेतपुर गांव निवासी एक युवक मुंबई में रहता था। उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इस पर उसकी पत्नी सहित परिवार के 7 सदस्यों को कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। सैंपल लेने के बाद सभी को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया था। इस बीच पत्नी को बुखार और चक्कर आने से हालत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य टीम ने एम्बुलेंस से पत्नी की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना से पति की मौत के बाद से उसकी पत्नी की घबराहट बढ़ गई है। उसकी हालत देख राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया है, जबकि परिवार के 7 सदस्यों को रानी की सराय क्षेत्र के एक स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में क्वारंटाइन कर दिया गया है। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नालियों पर किए गए अतिक्रमण को दुकानदार स्वयं तोड़वा रहे हैं। बता दें कि आगामी दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में शहर क्षेत्र के नालियों पर अतिक्रमण किए जाने की वजह से नालियों को नगर पालिका साफ नहीं करा पाता। साफ सफाई न होने से नालियां जाम हो चुकी हैं, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश के चलते नाले का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका ईओ शुभनाथ ने शहर क्षेत्र के सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिए हैं कि दुकानदार नालियों पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, नहीं तो नगर पालिका तोड़ेगी तो उसका भुगतान दुकानदार को करना पड़ेगा और जुर्माना अलग से लगेगा। शहर के अति व्यस्त स्थान पुरानी कोतवाली आसिफगंज के पूर्व सभासद गौतम सेठ ने बताया कि ईओ के फरमान के बाद शहर क्षेत्र के दुकानदार नालियों पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा रहे हैं। ये नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ के सुपरवाइजर जो है कल जो है आए थे, बताए थे कि जो है दुकानदारों को अवगत करा थे कि अपने अपने सेल्फ बनवा लीजिए, तोड़ करके अतिक्रमण हटवा लीजिए। तो दुकानदारों ने अपना आज जो है स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटवा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में बड़ी संख्या में आ रहे प्रवासी श्रमिकों को जिले की सीमाओं पर रोकने के लिए 7 स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। बैरियर लगाकर बाकायदा फोर्स तैनात किया गया है ताकि एंट्री रोकी जा सके। इसी के साथ ही श्रमिकों को ठहरने, बैठने, भोजन व पानी की भी व्यवस्था की गई है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लॉकडाउन लागू है। इसमें रियायत मिलते ही हजारों की तादाद में प्रवासी श्रमिक पैदल, ट्रकों, साइकिल, बाइक आदि वाहनों से आ रहे हैं। औरैया समेत अन्य जनपदों में हुए सड़क हादसे में कई श्रमिकों की मौत हो गई थी। अंकुश को शासन ने प्रवासी मजदूरों को जिले की सीमाओं पर ही रोकने व उन्हें सुरक्षित घर भेजने का आदेश दिया है। जिले में 7 होल्डिंग एरिया में प्रवासी रोके जा रहे हैं। उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक होल्डिंग एरिया पर 3 सब इंस्पेक्टर व 18 आरक्षकों को तैनात किया गया है। इनकी 8-8 घंटे के 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। बाकायदा श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही उनके नाम पता नोट किए जा रहे हैं। 40-50 श्रमिक एकत्रित होने के बाद उन्हें बस स्टेशन भेजा जा रहा है। बस स्टेशन से प्रदेश के जिस जिले के वे निवासी हैं, उन जिलों के मुख्यालयों तक बसों से भेजा जाएगा। वहां से वे अपने अपने घरों को जाएंगे। बिहार व अन्य प्रांत के मजदूरों को उनके प्रदेश की सीमा तक बस से छोड़ा जाएगा। आजमगढ़ जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति के 50% आबादी वाले 55 और गांवों को शासन ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस योजना में 20 गांवों को पहले से ही संवारा जा रहा है। प्रत्येक आदर्श गांव के लिए 20-20 लाख रुपए आवंटित होंगे, जो प्रधान व सचिव के संयुक्त खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अब अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य वाले गांवों का कायाकल्प होने जा रहा है। गांव में शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, आवास, हैंडपंप, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य केंद्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, इंटरलॉकिंग, नाली, खड़ंजा सहित शिक्षण संस्थान, खेलकूद के लिए मैदान, ग्रामीण पार्क का निर्माण होगा। प्रत्येक गाँव में 20 लाख रुपये खर्च करने की योजना है।
गांव स्तर पर बनी कमेटी में प्रधान, सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा व ग्राम सदस्य शामिल रहेंगे। कमेटी पहले गांव में हर परिवार का सर्वे करेगी, इसके बाद ऑनलाइन किया जाएगा और इसका प्रिंट आउट निकालकर इसी के आधार पर कार्य कराया जाएगा। आजमगढ़ जिले में भारतीय मानव अधिकार संरक्षण ट्रस्ट के नगर अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में रक्तदान किया गया। बता दें कि विशाल श्रीवास्तव और उनके सहयोगी जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किए। इस दौरान विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में मरीजों का इलाज करने में देश के डॉक्टर, नर्स और दूसरे लोग दिन रात लगे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी लोगों की मदद करें। रक्तदान जीवनदान है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। इससे उन लोगों को जीने की उम्मीद मिलती है जो उम्मीद खो चुके होते हैं। रक्तदान का कार्य समाज की एक बड़ी सेवा है। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित इलाके में कोटेदार पीपीई किट पहनकर राशन वितरित करेंगे। उन्हें सैनिटाइजर भी दिया जाएगा ताकि संक्रमण से बच सकें। बता दें कि दुकानों पर भीड़ उमड़ने के दृष्टिगत कोटेदार सुरक्षा की लगातार मांग उठा रहे थे। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में पहुंचने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सरकार सहायता के लिए खाद्यान्न मुफ्त में बांट रही है, लिहाजा दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने जहानागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेतपुर, मार्टिनगंज की ग्राम पंचायत टेवखर, रानी की सराय ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुम्भी व तरमा की ग्राम पंचायत जियापुर के कोटेदारों को सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 4 कोटेदारों को पीपीई किट व सैनिटाइजर दिया गया है। राशन दुकानदार के यहाँ बड़ी संख्या में कार्ड धारक होते हैं, इसलिए उनको रिस्क भी अधिक रहता है। इसके बचाव के लिए ये कदम उठाए गए हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के गुप्ता ने मुखबिर की सूचना पर नशीला पदार्थ खिलाकर अपहरण करने के आरोपी सोनू कुमार वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी प्रयागराज जिले के कैंट थाना क्षेत्र के 7 ऑफिसर लाइन कॉलोनी का रहने वाला है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट पर 16 मई तक उचित दर विक्रेताओं की 29 दुकानों को निलंबित किया गया है और 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बार बार कोटेदारों से अपील किया जा रहा है कि आपदा की इस घड़ी में मानवीयता का परिचय देते हुए ज़रूरतमंदों को मानक के अनुरूप खाद्यान्न का वितरण करें, लेकिन कई कोटेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर कोटेदारों से अपील किया कि वे मानवीय आधार पर ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न का वितरण सही तरीके से करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर कस्बा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में एक महिला ने जालसाजी के लिए दूसरे के नाम से खाता खोलने के आरोप में बैंक प्रबंधक ने आरोपी महिला के विरुद्ध महनाजपुर थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराया है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा महनाजपुर के प्रबंधक विपुल सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि गाजीपुर जिले की एक महिला ने 13 जनवरी को शाखा में खाता खुलवाया। इस पर बैंक की ओर से महिला को धन्यवाद पत्र भेजा गया। पत्र मिलने पर महिला ने शिकायत की थी कि वह कभी बैंक पर गई नहीं और उसके नाम से गलत खाता खुला है। प्रबंधक ने बताया कि जांच में पता चला कि तरमा थाना क्षेत्र के अवनी गांव निवासी माया सिंह ने दूसरे के नाम से जालसाजी कर खाता खुलवाया है। बैंक प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी महिला अवनी गांव निवासी माया सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन 3 के बीच एसपी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए सख्त तेवर अपनाएगी। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि लॉकडाउन 3 के बीच आजमगढ़ जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। बहुत सी दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, जिसके चलते बाज़ारों में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस को आदेश दिया गया है कि लॉकडाउन के बीच बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराएं, साथ ही मास्क पहनकर ही बाज़ारों में निकलना है। यदि कोई पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं।
उन्होंने बताया कि इस बाइक पर 2 और 4 व्हीलर पर ड्राइवर +2 ही रहेंगे। वो भी यह देखा जाएगा कि किसी कार्यवश ही वो बाहर निकले हों। जांच में यदि अनावश्यक रूप से बाहर निकलना पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस के सभी अधिकारियों को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, चौकी इंचार्ज को, जो बीट पुलिस अफसर है, सबको निर्देशित कर दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग हर हालत में मेंटेन कराना होगा। हमारे पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट चूँकि पब्लिक का बढ़ा है, लॉकडाउन में काफ़ी कुछ चीज़ें खोल दी गई हैं, इसलिए इसको रेगुलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमने सबको ब्रीफ कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म बना रहेगा, सभी लोग मास्क पहन के निकलेंगे, अनावश्यक रूप से कोई निकलेगा नहीं। अगर अनावश्यक रूप से कोई घूमता हुआ मिला तो भी कार्रवाई होगी। बिना मास्क पहने निकलेगा तो कार्रवाई होगी। और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अगर दुकानों पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी मैंने बता दिया, सबको ब्रीफ कर दिया और इसका पालन कराया गया। तो पहिया पे यह है कि 2 लोग रहेंगे और 4 पहिया में 1 ड्राइवर और प्लस 2 लोग, ये मूवमेंट रहेगा। और वो भी ये देखा जाएगा कि आवश्यकता है कि नहीं। ये किसी आवश्यक कार्य है तो या कहीं ऐसा दुकान पे जा रहा हूँ या मेडिकल को लेके जा रहा हूँ, अन्यथा अनावश्यक रूप से कोई भी, चाहे 2 पहिया हो या 4 पहिया, बाहर नहीं निकलेगा। सर जो था, और जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ विधि कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण लगातार चल रहे लॉकडाउन के कारण मुंबई न लौट सके आईपीएल क्रिकेटर सरफराज खान ने अब की ईद की खुशियां मनाने का अंदाज ही बदल दिया है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की सेवा में ही ईद की खुशियां मनाने का फैसला किया है और इसी में अपनी खुशी महसूस की है। सरफराज इन दिनों अपने गृह जनपद आजमगढ़ में इसलिए हैं कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट निरस्त होने के बाद बीते 10 मार्च को अपने घर पहुंचे थे और 22 मार्च को लॉकडाउन की वजह से वो मुंबई वापस नहीं जा सके। सरफराज और उनके पिता नौशाद इस लॉकडाउन में उन श्रमिकों की सेवा में जुटे हैं जो उनके गांव के पास यानी गोरखपुर मार्ग पर अनजान शहीद और बखालिस बाजार के बीच ट्रकों पर सवार होकर गुजरने वाले प्रवासियों को रोककर फल, बिस्किट और पानी देने के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं। वैसे देश के युवा क्रिकेटर और मुंबई से बेहतरीन बल्लेबाजी के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन आजमगढ़ का इनका क्या नाता है ये भी जानना जरूरी है। सरफराज खान मूलतः यूपी के आजमगढ़ जिले के सगड़ी क्षेत्र के बासुपुर गांव के निवासी हैं। सरफराज खान बीते 10 मार्च को अपने पैतृक निवास बासुपुर पहुंचे और अब तक लॉकडाउन की वजह से इसी क्षेत्र के छतरपुर दलेल स्थित अपने ननिहाल समीम अयूब खान के घर परिवार के साथ रुके हैं। ये है इनका आजमगढ़ से रिश्ता। हम आपको बताते हैं सरफराज खान का एक और परिचय। रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी लगाकर सुर्खियों में रहे। इसके अलावा कई बार घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाला मुंबई का ये युवा खिलाड़ी अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यह वही सरफराज खान है जो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के बहुत ही चहेते हैं। सरफराज इस समय क्रिकेट के मैदान से भले दूर हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उन श्रमिकों की सेवा में जुटे हैं जो भूखे प्यासे विभिन्न साधनों से अपने घरों को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सरफराज खान अपने पिता नौशाद, भाई मुसीर खान व क्षेत्र के लोगों के साथ ट्रकों से गुजरने वाले लोगों को कैसे फल, बिस्किट और पानी देने के बाद ही उन्हें आगे जाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए ईद पर खर्च होने वाला खर्च मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात से आ रहे प्रवासी श्रमिकों की सेवा में लगाएंगे। सरफराज अब तक 1000 से अधिक लोगों को अपने तरफ से फल, बिस्किट और पानी का पैकेट दे चुके हैं। इस तरह की सेवा में जुटे इन युवा खिलाड़ियों पर हमें, आजमगढ़ और इस देश को लोगों को नाज है। ऐसे वक्त में आप सुनिए क्या कह रहे हैं सरफराज और उनके पिता। रमजान चालू है तो हम लोग भूखे प्यास से रहते, तो हम लोग को उसकी फीलिंग्स है कि कैसा भूख प्यास क्या होती है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया है कि ईद को स्किप करके उसका जो भी खर्चा रहेगा ऐसे गरीबों को मदद करेंगे। और साथ ही साथ एक अपील भी करेंगे कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, हर इंसान हर एक को तो नहीं कर सकता है पूरा, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर मदद कर सकता है। तो अपील है कि ऐसे लोगों की मदद करें जो परेशान हाल है, जो भूख प्यास से इतनी गर्मी में निकले अपने गांव की तरफ। तो एक इंसानियत के नाते एक फ़र्ज़ बनता है। और ऐसे कई जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि उन लोगों ने चालू भी किया है, उन लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। और एक बार फिर अपील करूँगा कि लोग आगे बढ़कर इस चीज़ का काम करें। बहरहाल आपको